ओम शांति। 2 जुलाई 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। इस ज्ञान मंथन में, इस मुरली मंथन में आप भी साथी और सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दिए हुए हैं, एक गूगल मीट का, एक यूट्यूब लाइव का। दोनों पर आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब लाइव पर भी आप क्वेश्चन लिखकर पूछ सकते हैं, परंतु लाइव हम सिर्फ 4 टाइम होते। इन चारों समय में आप लाइव लिख करके भी आप प्रश्न पूछेंगे तो उसका भी जवाब हम साथ के साथ देना होगा या मुरली के बाद देंगे। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप इसी वीडियो को जो आप देख रहे हैं उसके नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो, तो तुम्हें श्रीमत पर अपनी देवी राजधानी स्थापन करनी है। डबल अहिंसक किसे कहेंगे, कौन बताएगा? डबल अहिंसक रूहानी सेना तो समझ में आ रहा है, ये डबल अहिंसक का क्या चक्कर है? किसी को मन से भी दुख देना नहीं और तन से भी दुख देना नहीं। किसी को मन और तन से दुख देना नहीं। धन से तो दे सकते हैं, नहीं दे सकते। और हमने काम कटारी नहीं चलानी। एक है सबसे बड़ा जो वह है हमारी काम कटारी, मीन्स काम विकार। काम विकार का मतलब इच्छा है, ये याद रखना। सारे दुख का कारण हमारी इच्छा होती है। इच्छा के कारण जहां हमारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई वहां हमें क्रोध आता है। चाहे वो काम करने की इच्छा हो, चाहे पानी पीने की इच्छा हो। आपको पानी पीने की इच्छा है, आपको पानी नहीं दिया गया तो भी आपको क्रोध आ जाएगा। आपकी इच्छा है कि मुझे नमस्ते करना चाहिए इसको, वो मुझे नमस्ते नहीं करता, मैं सीनियर हूं, मैं इतना बड़ा हूं, तो भी क्रोध आ गया। ये भी काम है। किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा जब पूरी नहीं होती तब वो क्रोध का रूप लेता है। तो हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। काम एक बहुत बड़ा विकार है। ये केवल एक कामना है, एक इच्छा है। कोई भी इच्छा आपने कर ली और वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही तो आपको क्रोध आ रहा है। काम का जो रिजल्ट लेने वाला है या उसका जो परिणाम देने वाला है वो है क्रोध। तो इसके वो किसी भी रूप में हो सकता है।
फिर वो आर्थिक कष्ट भी दे सकता है, वो शारीरिक कष्ट भी दे सकता है, वो मानसिक कष्ट भी दे सकता है। तो सबसे बड़ा इसलिए काम को कहा है कि काम जो है बहुत भयानक है और इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। केवल ब्रह्मचर्य तक काम नहीं रुकता, ब्रह्मचर्य तो बहुत कर लेते हैं, परंतु जहां पर हमारी कोई भी कामना, कोई भी इच्छा, वो छोटी सी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, शुभ भी हो सकती है, अशुभ भी हो सकती है, परंतु हम बॉडी कॉन्शियस में होने के कारण जहां हमने महसूस किया कि मेरी बेइज्जती हुई है, मेरा नुकसान हो रहा है, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, कोई भी इच्छा हो सकती है, वहीं हमारा सारा वातावरण खराब हो जाता है। चाहिए चाहिए भी चाहिए, बिल्कुल, ये चाहिए, कोई भी चाहिए, इच्छा है वो। इसलिए बाबा कहते इच्छा चूड़ी है, इच्छा कभी भी अच्छा नहीं बनने देती, कोई भी इच्छा हम उसके कारण अच्छे नहीं बन सकते। इसलिए बाबा हमें बार बार समझाते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या बनो। यदि हम इच्छा मात्रम अविद्या नहीं बने तो हम हिंसा करेंगे। भाई जी, शरीर को लेके इच्छा, आत्मा को लेके इच्छा की गई अच्छी है ना? आत्मा पर भी कोई हिंसा की गई किसी भी आत्मा पर हो नहीं सकती कि आप बॉडी कॉन्शियस में ना हो। आप केवल जैसे ही देह अभिमान में आएंगे तो ये कामना दुख देने वाली बन जाती है। आत्मा आत्मा को कोई दुख नहीं पहुंचा सकती। आत्मा यदि सत्य ज्ञान में स्थित है, सत्य पर स्थित है, तो उसको संकल्प भी नहीं आ सकता कि वो किसी भी आत्मा को दुख दे या खुद को दुख दे। ये केवल आत्म विस्मृति में ही होता है। हमने चाहे उन्हें तन का दुख दिया तो चाहे हमने विकार का दुख दिया, और दुख देंगे। और क्रोध जो है ना, सबके कारण आता है। क्रोध जो है वो परिणाम लेने के लिए है। आपको अहंकार है, आपका कहना नहीं माना जा रहा तो आपको क्रोध आ गया। आपको लोभ है, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, आपके लालच पूरा नहीं हो रहा तो भी आपको क्रोध आएगा। मोह है, आपके जिससे भी मोह है, जिससे भी प्यार है, उसको यदि किसी प्रकार का दुख हो रहा है किसी के द्वारा तो भी उससे क्रोध आ जाएगा। तो सभी विकारों का परिणाम दुख में बदलने वाला क्रोध है। वो सबके साथ आ जाता है, कोई ऐसा विकार नहीं है जिसके साथ वो ना आए। प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए क्रोध ही उसका रूप होता है। इसलिए काम विकार हिंसा में दो प्रकार से आता है। एक तो काम विकार खुद हिंसा करता है क्योंकि वे तन का नुकसान करता है, दोनों के तन का, दोनों के मन का, आत्मा का भी नुकसान करता है और तन का भी नुकसान करता है। और क्रोध आ जाता है तो ये डबल दूसरी हिंसा हो जाती है। तो डबल अहिंसक का मतलब हमें काम और क्रोध, क्योंकि ये दोनों एक साथ होते हैं, एक के साथ दूसरा तो ऐसे चिपका हुआ है, तुरंत साथ में खड़ा है, और जिसके डर के कारण ही सारा खेल बिगड़ता जाता है। तो काम और क्रोध ये दोनों भयानक हैं, दोनों ही दुख देने वाले हैं। इसको कहा जाता है डबल अहिंसा। काम तो अकल का दरवाजा बंद करता है, क्रोध तो बिल्कुल ही बंद कर देता है। वो किसी की बात सुनने का ही अवसर नहीं देता। क्रोध आता है तो फिर वो किसी की बात नहीं सुनता, क्योंकि उसका दरवाजा बंद हो चुका होता है। उसने फिर रिएक्ट करना ही करना है।
तुम्हें श्रीमत पर अपनी देवी राजधानी स्थापन करनी। हमने श्रीमत पर अपनी देवी राजधानी स्थापन करनी। बाबा ही आकर के हम आत्माओं को श्रीमत देते हैं, जिसके आधार पर हमने सतयुगी अपने आप को बनाना है। परंतु जब राजधानी शब्द लग जाता है तो उसका मतलब होता है मैंने अकेले अपने आप को नहीं बनाना, मैंने अपने साथियों को भी बनाना है, क्योंकि जिनके प्रति अब मैं अकर्म का खाता बनाऊंगा वही आत्माएं मुझे सतयुग में त्रेता में मिलेंगी, अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए। तो राजधानी स्थापन करना मतलब अपने साथियों को भी पढ़ाना है, खुद भी सुधरना है और अपने संबंध संपर्क वालों को भी सुधारना है। प्रश्न, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? उत्तर, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि ये वही महाभारत लड़ाई का समय है। ये वही महाभारत लड़ाई का समय है। कौन सी महाभारत लड़ाई का समय है? ये जो हर कल्प होती है, जिसका गायन है, जिसमें सारा विश्व क्या करता है? लड़ाई में लड़ता है और सारे विश्व का विनाश होता है, परिवर्तन होता है। अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले, ताकि वो अपने पिता परमात्मा से अपना अधिकार ले सके। गीत, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। ओम शांति। बाप समझा रहे, ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर उनको ऊंचते ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहो, क्योंकि तुम सेना हो ना, तो तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है ये भी जानते हो। दो सेनाएं हैं, वो है जिस्मानी सेना और तुम हो रूहानी सेना। वो है जिस्मानी सेना और तुम हो रूहानी सेना। वो हद के और तुम बेहद के। तुम्हारे में कमांडर्स भी हैं, जनरल भी हैं, लेफ्टिनेंट भी हैं। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं, लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं। हम सारे विश्व पर फिर से अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। कैसे कर रहे हैं? श्रीमत पर अपना देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। कल्प कल्प हमारा ये पाठ बजता है। ये सब हैं बेहद की बातें, ये सब हैं बेहद की बातें। उन लड़ाइयों में ये बातें
नहीं, ऊंचते ऊंच बाप है, उनको जादूगर, रत्नागर, ज्ञान का सागर भी कहते हैं, ज्ञान का सागर भी कहते हैं। बाप की महिमा अपरम अपार है। तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाप को याद करना, तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाप को याद करना है। माया याद भुला देती है। तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। तुमको ये ख्याल है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें, हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें। ड्रामा जरूर कराएगा, ड्रामा जरूर कराएगा। पुरुषार्थ तो करना होता है ना। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, आपस में राय करनी चाहिए। माया से युद्ध तो अंत तक तुम्हारी चलती रहेगी। माया से तुम्हारी युद्ध तो अंत तक चलती रहेगी। ये भी जानते हो महाभारत लड़ाई होनी है, जरूर होनी है, जरूर। नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। यदि विनाश नहीं हो, परिवर्तन नहीं हो, तो पुरानी दुनिया बदले कैसे। नया मकान तभी बनेगा जब पुराना तोड़ेंगे। बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, हम बच्चों को फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार हो जाना है। जिसके लिए तुम निमित्त बने हो, तो आपस में मिलना चाहिए। कैसे कैसे हम सर्विस करें। सभी को बाप का पैगाम सुनाएं कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं। वे है हद की बात और ये है सारे विश्व की बात। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कल युग कहा जाता है। पुरानी दुनिया को कल युग कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया है तो ये मालूम होना चाहिए हम कब और कैसे आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बड़े ते बड़ा है बाप, बाकी फिर नंबरवार महारथी घोड़े सवार प्यादे हैं। कमांडर, कैप्टन, ये तो सिर्फ मिसाल दे समझाया जाता है। तो बच्चों को आपस में मिल राय निकालनी चाहिए कि सबको बाप का परिचय कैसे दे। ये है रूहानी सेवा। हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दें कि बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए, नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो ये भी समझते नहीं कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या। महाभारत लड़ाई हुई, उसके बाद क्या हुआ या क्या होगा, ये उनको पता नहीं। तुम अभी फील करते हो, तुम अभी फील करते हो
कि अभी हम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब बाप आए हैं पुरुषोत्तम बनाने, बाबा आए हैं हमें उत्तम आत्मा बनाने के लिए। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। बाप समझाते हैं, बच्चे पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता, और पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। इतनी छोटी बात भी कोई समझते नहीं, कोई समझते नहीं। तुम बच्चों को अब सब चित्रों आदि का सार समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जप, तप, दान, पुण्य आदि जो भी करते हैं, उससे अल्पकाल के लिए काग विष्ठा समान सुख की प्राप्ति होती है। परंतु जब कोई यहाँ आकर समझे, जब कोई यहाँ आकर समझे, तभी ये बातें बुद्धि में बैठे। ये है ही भक्ति का राज्य, ज्ञान रिंचक भी नहीं। आज सारी दुनिया में भक्ति का राज्य है, ज्ञान रिंचक भी नहीं। भक्ति किसे कहा जाता है? अज्ञानता। भक्ति अज्ञानता, भक्ति अंधविश्वास, भक्ति अंधविश्वास। भक्ति को अफीम का नशा कहा था कम्युनिस्ट। तो कहने का मतलब, भक्ति में जितने भी हैं पूरी दुनिया के अंदर, जिनको भी आप देखेंगे, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जैनिस्ट हो, चाहे सनातन धर्म हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी, वे सारे के सारे अंधविश्वास पर चल रहे। सत्य किसी के पास भी नहीं। कितनी कमाल की बात। और ब्रह्मा कुमार भाई बहनों के पास भी सत्य कितना है, वे उन आत्माओं को खुद को पता। कौन आत्मा कितना बाबा की श्रीमत पर चलती है, वो सत्य। जहां मैंने बाबा की श्रीमत को छोड़ा, तो वहां झूठ आ ही गया। ये है ही भक्ति का राज्य, ज्ञान रिंचक भी नहीं है। जैसे पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय और कोई में नहीं। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के सीढ़ी उतरनी ही है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इसमें नंबरवार सेना है। मुख्य जो कमांडर, कैप्टन, जनरल आदि हैं, उन्हों को आपस में मिल राय करनी चाहिए। हम बाबा का संदेश कैसे देवें? हम बाबा का संदेश कैसे देवें? बच्चों को समझाया है। मैसेंजर, पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है। चाहे उसे मैसेंजर कहो, पैगंबर कहो, गुरु कहो, प्रिसेप्टर कहो, भाषाएं अलग अलग होंगी, वो एक ही होता है। बाकी सब हैं भक्ति मार्ग। बाकी सब क्या है? भक्ति मार्ग। संगम युग सिर्फ तुम ही हो, संगम युगी सिर्फ तुम हो। ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा बैठ सुनाते हैं। इसमें से कौन सी कथा को कोई नहीं जानते? सत्यनारायण की कथा को तो सब जानते होंगे।
ग्वाले कथा कर रहे थे, राजा ने नहीं सुना, प्रसाद नहीं खाया, राजपाट खत्म हो गया। फिर प्रसाद खाया, कथा सुनी, राजपाट ठीक हो गया। परंतु कमाल की बात है, वो कथा कहाँ है जिसको राजा ने सुना था और उसका राजपाट ठीक हो गया। ना सुनने से खराब हुआ। कलावती लीलावती ने कौन सी कथा की थी जिसके कारण उनका परिवार फिर से सेट हो गया? पूरी दुनिया में वो कथा है ही नहीं। ये सिर्फ है कथा का महत्व। इसी प्रकार से तीजरी की कथा किसको मालूम है? तीजरी की कथा किसी को मालूम है तो सुनाओ थोड़ा सा। तीजरी बहन होती है। हाँ हाँ। वो उसका भाई विदेश से आता है पैसे कमाने। उसके पास आता है, लालच हो जाती है, वो अपने ये तीजों के नाम से ये तीजरी की कथा बनी है। ये आपको मस्जिद के पास यदि लिटरेचर होगा तो वहां ये किताब मिलती है, क्योंकि ये इस्लामिक कहानी है, मुस्लिम धर्म की कहानी है। छोटी सी किताब होती है, मार्केट में अवेलेबल होती है। बाकी आप नेट पर ढूंढेंगे तो गूगल में कथा मिल जाती है। तो ये तीजरी की कथा मतलब एक तीजो बहन है, उसका भाई है, एक माँ है। बस वो बहन की शादी हो गई है, भाई कमाने के लिए गया है, ढेर पैसा कमा के आ रहा है। उसको लालच आ जाता है कि इतना पैसा, इसको मार डालूं तो सारा पैसा हमारा हो जाएगा, और मार डालती है। अपने पति से कहती है, वो साथ देने से इनकार कर देता है, परंतु वो उसे मार डालती है और वहीं दफना देती है। और माँ ढूंढती हुई वापस पहुंच जाती है अपने बेटी के घर, और बेटी भी वहीं उसको खाट डाल के देती है जहां उसको दफनाया हुआ। तो वो आकर के रात को माँ से कहता है, माँ मेरे को तीजों ने मारकर यहीं दफना दिया। तो इस कहानी का जो मतलब समझ में आता है वो यही आता है कि वो उसे बाहर निकालती है और एक फरिश्ता आता है और वो उसे पुनः जीवित कर देता है। तीजो भाग जाती है, वो सारी धन संपदा को लेकर के अपने घर आते हैं और उनका जीवन चलता है। बहन का भाई को मार देना ये कलयुग की अति को दिखाया है, और परमात्मा ने आकर पुनः उनके जीवन को, क्योंकि मर गया तो दोबारा उनको जन्म दिया और उनका जीवन स्वर्ग वाला बना दिया। परंतु ये वो भी नहीं समझ पाते कि इस कहानी का मतलब क्या है। ये तो बाबा ने कहानी का मतलब बनाकर हमें समझाया। बाकी अमर कथा भी कोई दुनिया में अवेलेबल नहीं। कैसे आत्माओं की भावना कैसे बदल गए हैं, आत्मा कैसे गिर गई, ये बताना चाह रहे बाबा। हाँ, बाबा ने मतलब उनकी जो कहानी है, उन्होंने कहानी लिखी है, क्योंकि हर एक सभी धर्मों में विनाश के बारे में लिखा हुआ है कि कब विनाश होगा। और जितने भी धर्म है, सभी धर्मों में विनाश के लिए जो जो लिखा गया है वो आज अवेलेबल है। उसके लक्षण बता रहे बाबा, तो आत्मा के परिवर्तन कैसे हो गए हैं उसके लक्षण बता रहे। बिल्कुल। तो अमर कथा पार्वतियों को अब शिव बाबा आके सुना रहे हैं, और वो अमरनाथ बाबा के दर्शन करने जाते हैं। वहां भी कथा नहीं है, कहीं भी कथा नहीं है। बस एक ने कह दिया कि यहाँ बैठकर अमर कथा सुनाई गई थी, पता ही नहीं क्या सुनाया गया। अब बाप आकर ये सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की कथा है। ये जो बाबा आके हमें सुना रहे हैं, फिर से हमें जीवित कर रहे हैं, हम मुर्दों को प्राण फूंक रहे हैं, हमें स्वर्ग के लायक बना रहे हैं। ये तीजरी की कथा है और ये अमर कथा है। परमात्मा ने आकर हम आत्माओं को अमर कर दिया ताकि तुम अमर आत्मा हो। ये है अमर कथा, जिससे हम अमर हो जाए। कथा बैठ सुनाते हैं, अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में है बीती हुई बातें जो
हो गई, कहते कि वो कथा सुनाई थी, वो किया था, फलाने ऋषि ने कहा था, सुखदेव ने कहा था, सोनक आदि ऋषि ने कहा था, सूत जी ने कहा था। ऐसे कुछ संत पकड़ रखे हैं, उनका नाम लगाकर कहानी लिख दी। भक्ति मार्ग में पास्ट की बातें जो होकर जाते हैं, उनको बाद में फिर मंदिर आदि बनाते हैं। जैसे शिव बाबा अभी तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे। सतयुग में शिव या लक्ष्मी नारायण आदि कोई का चित्र नहीं होगा। सतयुग में शिव का, लक्ष्मी नारायण का कोई चित्र नहीं होगा। ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति अलग है, ये भी तुम जानते हो, ये भी तुम जानते हो। इसलिए बाप ने कहा है, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है सुख धाम, नई दुनिया स्थापन हो रही है सुख धाम की। स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं, उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं, पावन बनो। पतित तो सभी है ना, पतित तो सभी है ना, तुम पावन बनो। तो जो अच्छे अच्छे बच्चे, उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाए। क्या पता किसकी तरफ से कौन सा विचार ऐसा आ जाए, वैसा करने से अनेकों को लाभ हो जाए। क्योंकि उसमें जो फैसला होता है, जो विचार दिए जाते हैं, वो अच्छे होते हैं, अनुभवों का लाभ उठाना होता है। राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाए, गरीबों को कैसे मैसेज दे। बाप तो कल्प पहले मिसल आया है, कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। राजधानी जरूर स्थापन होनी है, समझेंगे जरूर। जो देवी देवता धर्म के नहीं है, वे नहीं समझेंगे। विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है ना। तुम बच्चे जानते हो हमारा धनी है, इसलिए तुम्हें ना विकार में जाना है, ना लड़ना झगड़ना। ये दो हैं जो दुख देने वाले। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंचा है, वे शूद्र धर्म के, तुम ब्राह्मण धर्म के। तुम चोटी, वो पैर चोटी के ऊपर है, ऊंचते ऊंच भगवान निराकार शिव बाबा। इन आंखों से ना देखने के कारण विराट रूप में चोटी, विराट रूप में चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को दिखाते ही नहीं, सिर्फ कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्णों का ही जिक्र मिलता है। ब्राह्मण देवता है या शिव परमात्मा का कहीं कोई जिक्र नहीं। संगम युग का कहीं कोई वर्णन ही नहीं। जो देवता बनते हैं वही फिर से पुनर्जन्म ले क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। विराट का रूप एक बार ही बताया था ना, जो युद्ध के मैदान में बताया था अर्जुन को, वही विराट रूप बताया था ना, एक बार ही बताया था ना। विराट रूप का वर्णन तो भक्ति मार्ग के अनुसार किया गया है ना। भक्ति मार्ग में उन्होंने विराट रूप दिखा दिया कि विष्णु, सारी दुनिया बताई थी, वो एक विराट रूप बताया था क्या? हाँ, एक ही विराट रूप, दूसरा कोई नहीं बताया है नहीं। भक्ति मार्ग के अंदर फिर बाबा ने आकर भक्ति मार्ग के चित्रों में
करेक्शन किया। बाबा ने आकर भक्ति मार्ग के चित्रों में करेक्शन किया, क्योंकि बाबा ने अभी स्पष्ट किया, कल की मूल्य हमने पढ़ी थी, जिसके अंदर के बाबा आकर भक्ति मार्ग के चित्रों को करेक्शन करते हैं। यदि बाबा कहते उन चित्रों को ना रखें तो वो कहेंगे ये नास्तिक है। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूक्ष्म वतन, इन सब का जो है उन्होंने वर्णन किया है, वरना कोई जरूरत नहीं थी। क्योंकि बाबा ने जैसे कहा है कि तुम्हारा जो है क्या होना चाहिए, विराट रूप का चित्र होना चाहिए, तो इसलिए ये विराट रूप का चित्र आपको दिखा देते हैं कि बाबा ने जैसा कहा उस हिसाब से ये दुनिया वाला विराट रूप का चित्र है। ये दुनिया वाला विराट रूप का चित्र है जो भक्ति मार्ग के अंदर बनाया गया। बाबा ने इस चित्र में करेक्शन करने के लिए कहा कि चोटी में दिखाओ कि वो देवता बैठे, चोटी में ब्राह्मण है जो भक्ति कर रहे हैं, जो परम पिता परमात्मा से पढ़ रहे हैं। चोटी में उन्होंने ब्राह्मणों को नहीं दिखाया और शिव बाबा को नहीं दिखाया, क्योंकि चोटी में बाबा ने कहा शिव बाबा आकर होनहार महाभारी विनाश के समय क्या करते हैं, निराकार परमात्मा शिव के साथ प्रीत बुद्धि वालों को की विजय होगी, ये आकर के विजय भाव का वरदान देते। तो यहाँ पर दिया है कि प्रजापिता परमपिता परमात्मा शिव, प्रजापिता ब्रह्मा अर्जुन द्वारा सत्य गीता ज्ञान कल्प कल्प सर्व आत्माओं को सुनाते। अर्जुन है पहला जो ज्ञान को अर्जित करता है। फिर ये विराट रूप में मुख के बारे में बताया कि जब सतयुग होता है तो क्या होता है कि देवताएं होते हैं, क्षत्रिय भुजाओं, और फिर वैश्य उदर और शूद्र जांघा। तो ये सारा इस प्रकार से इस चित्र के अंदर दिखाया है। तो ये चित्र बाबा की श्रीमत के अनुसार ऐड करने के लिए दिया। करेक्शन, बाबा कहते करेक्शन करो और उनको दिखाओ। विराट रूप का भी, हाँ जी, ये सब है भारत वालों के लिए भाई जी, तो हाँ, भारत वाले ये समझते बोलते इस विराट रूप को केवल भारत वाले ही समझेंगे, बाहर वाले इसको नहीं समझ सकते। परंतु बाद में वो भी सुनेंगे, वो भी जानेंगे, वो भी विश्वास करेंगे, क्योंकि ये ज्ञान समझ में भी उनको आएगा जो सतयुग में आने वाले हैं। चाहे वो दूसरे धर्मों में चले गए हैं, किसी भी धर्म में चले गए हैं, कार्मिक अकाउंट के हिसाब से लास्ट में सभी आएंगे। तो यहाँ अभी तुम समझते हो तो करेक्ट चित्र बनाना है। शिव बाबा भी दिखाया है, ब्राह्मण भी दिखाए हैं, तुमको अब सबको ये मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तुम्हारा काम है मैसेज देना, तुम्हारा काम है मैसेज देना। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी महिमा क्या है, अपरम अपार है। ये भी 7 रोज कोई सुने तब बुद्धि में बैठे। कहते हैं फुर्सत नहीं है, कहते हैं फुर्सत नहीं है। अरे आधा कल्प पुकारते आए हो, अब वो प्रैक्टिकल में आया हुआ है। बाप को आना ही है अंत में, ये भी तुम ब्राह्मण जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ माशूक आया हुआ है। माशूक जो है वो आया हुआ है, जिसको हम पुकारते हैं, माशूक को जिसको हम पुकारते हैं।
पुकारते थे, जरूर कोई शरीर में आया होगा ना। उनको अपना शरीर तो है, अपना शरीर तो है नहीं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र का रचयिता और रचना की नॉलेज देता हूं, रचना की नॉलेज देता हूं। ये और कोई नहीं जानते, ये पढ़ाई है। तुम बहुत सहज करके समझाते हैं, बहुत सहज करके समझाते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको जितना धनवान बनाता हूं, कल्प कल्प तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई नहीं। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान देते हो। बाप तुम्हें रत्नों का ज्ञान देते हैं, तुम दूसरों को देते हो। भारत को स्वर्ग बनाते हो, भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम बाप तुम अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितना ऊंचा कार्य है। तुम गुप्त सेना हो, किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके, वे तो प्रिंस था, तुम प्रिंस बनते हो ना। सतयुग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। अपवित्र राजाएं, पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है। फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। आधा आधा है ना। दिन और रात लाखों वर्ष की बात हो गई। फिर आधा आधा तो हो ना सके। लाखों वर्ष हो तो फिर हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म, हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो वो आए थे। उनकी संख्या तो बहुत होनी चाहिए, अनगिनत होनी चाहिए। अभी तो गिनती करते हैं ना, ये ड्रामा में नून है। फिर भी होगा, मौत सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। तो आपस में मिलकर बैठना चाहिए। तो आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाना चाहिए। सर्विस करते भी रहते हैं, नए नए चित्र निकलते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा फिर क्या किया जाए? अब बाबा पूछ रहे, अच्छा फिर क्या किया जाए? अच्छा रूहानी म्यूजियम बनाओ। क्या बनाओ? रूहानी म्यूजियम बनाओ। खुद देखकर जाएंगे तो फिर औरों को भेजेंगे। गरीब अथवा साहूकार, धर्माऊ तो निकालते हैं ना, साहूकार जास्ती निकालेंगे। इसमें भी ऐसे है, कोई 1000 निकालेंगे, कोई काम, कोई तो 2 रुपया भी भेज देते हैं। कहते हैं 1 रुपए की ईंट लगा देना। 1 रुपया 21 जन्मों के लिए जमा करना, ये है गुप्त। गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 1000 बराबर। गरीब के पास है ही थोड़ा, तो क्या कर सकते हैं? हिसाब है ना। व्यापारी लोग धर्माऊ निकालते हैं,
व्यापारी लोग धर्माऊ निकालते हैं। अब क्या करना चाहिए? बाप को मदद देनी है। बाप फिर रिटर्न में 21 जन्म के लिए देते हैं। बाप फिर रिटर्न में 21 जन्म के लिए देते हैं। बाप आकर गरीबों को मदद करते हैं। बाप आकर गरीबों को मदद करते हैं। अब तो ये दुनिया ही नहीं रहेगी। अब तो ये दुनिया ही नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। यह भी जानते हो स्थापना जरूर होनी है। कल्प पहले माफिक। निराकार बाप कहते हैं, बच्चों, देह के सब दरवाजे देह के सब धर्म त्याग, एक बाप को याद करो। यह ब्रह्मा भी रचना है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? किसने क्रिएट किया? ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं, ये भी बाप आकर सत्य बात समझाते हैं। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा। ब्रह्मा की वंशावली गाई हुई है। भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते हैं, ये कोई भी नहीं जानते। ब्रह्मा तो यहां होना चाहिए ना। ब्रह्मा तो यहां होना चाहिए ना। बाप कहते हैं, जिसमें हमने प्रवेश किया है, ये भी बहुत जन्मों के अंत वाला है। इसने पूरे 84 जन्म लिए। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर तो एक निराकार ही है। आत्माएं भी निराकार, वे तो अनादि हैं। किसी ने क्रिएट नहीं किया आत्माओं को। फिर ब्रह्मा कहां से आया? आत्माएं अनादि, परमात्मा अनादि, सृष्टि की प्रकृति भी अनादि। ये ब्रह्मा पहला पहला कहां से आ गया? बाप कहते हैं, मैंने इसमें प्रवेश कर नाम बदली किया। तुम ब्राह्मणों के भी नाम बदली किए। तुम हो राज ऋषि। शुरू में संन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया। फिर देखा माया खा जाती है तो माल बनाना नाम रखना छोड़ दिया। माल बनाना नाम रखना छोड़ दिया। जी माला बना। हाँ जी, माला बना। देखो माया खा जाती है तो माला बनाना नाम रखना छोड़ दिया। क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चों को माया खा जाती है। अभी माला में जोड़ा, थोड़ी देर बाद माया आई, वो गले लगा के चली गई, बैठे रहो। अब हमने उसका नाम, बाबा कहते नाम रखा था दूसरे नंबर पर, 5वें नंबर पर। हर एक अपना नंबर रख के जाते थे और अभी माला में नंबर दिया और अभी अभी गायब। आजकल दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है। दूध में भी ठगी, सच्ची चीजें तो मिलती नहीं है। बाप के लिए भी ठगी, स्वयं को ही भगवान कहलाने वाले। भाई जी क्या नाम है? भगवान समझने लगे।
हाँ, स्वयं को ही भगवान कहलाने लगते। बस हल्दी की गांठ मिली और पंसारी बन के बैठ गए। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है, परम आत्मा क्या है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप जानते हैं कौन कैसे कैसे पढ़ते। और फिर पढ़ाते भी हैं। क्या पद पाएंगे? लाइन समझ में आई है? बाप जानते हैं कौन कैसे पढ़ते और फिर पढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप जानते हैं कौन कैसे पढ़ते और फिर पढ़ाते हैं। क्या पद पाएंगे? निश्चय है हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं। तो हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन गए। क्राउन प्रिंस का मतलब नेक्स्ट राजा बनने वाले। तो ऐसा पुरुषार्थ कर दिखाना है। हम क्राउन प्रिंस बने, फिर 84 का चक्कर लगाया, अब फिर बनते हैं। ये है नर्क, इनमें कुछ भी नहीं रहा। और फिर बाप आकर भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर कर देते हैं। भंडारा भरपूर कर देते हैं, काल कंटक सब दूर कर देते। तुम पूछो तुम सबसे पूछो, यहां भंडारा भरपूर करने आए हो ना? अमरपुरी में काल आ ना सके, बाप आते ही हैं भंडारा भरपूर कर काल कंटक सब दूर करने। वे है अमर लोक और ये है मृत्यु लोक। ऐसी मीठी मीठी बातें, ऐसी मीठी मीठी बातें ज्ञान और मीठी मीठी बातें सुननी और सुनानी है, फालतू बातें नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं है। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। आपस में बहुत बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और रूहानी सुनानी, सुननी भी है और सुनानी भी है। आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। बाप का ये डायरेक्शन सदा याद रहे। हियर नो इविल, डू नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। वरदान,
हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले काम जीत जगत जीत भाव, काम जीत और जगत जीत बनो। काम विकार का अंश सर्व हद की कामनाएं। काम विकार का अंश क्या है? सर्व हद की कामनाएं। शब्द समझ में आया? जितनी भी हद की कामनाएं हैं वो सब काम विकार का अंश। कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी है व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की, तीसरी है संबंध निभाने में, चौथी है सेवा भावना में हद की कामना का भाव। सेवा में भी हद की कामना रखते हैं। किसको भी किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना इच्छा नहीं है, लेकिन ये अच्छा लगता है, ये भी काम विकार का अंश है। जब ये सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो तब कहेंगे काम जीत जगत जीत, काम जीत जगत जीत। स्लोगन है, दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के क्या बनो? अधिकारी बनो। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। मन जो स्वयं एक सूक्ष्म शक्ति है वे कंट्रोल में हो, अर्थात ऑर्डर प्रमाण कार्य करे तो पास विद ऑनर अथवा राज्य अधिकारी बन जाएंगे। संकल्प शक्ति को संकल्प शक्ति को जमा करने के लिए जो सोचो वही करो। स्टॉप कहो तो संकल्प स्टॉप हो जाए, सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाए, परम धाम का सोचो तो परम धाम में पहुंच जाए। परम धाम का सोचो तो परम धाम में पहुंच जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम